Thanks, buddy. Thanks once again. हाँ, आज के बाद तुम्हें मेरी कभी भी जरूरत पड़े तो याद करना, स्वयं शेरगिल वहां पे पहुंच जाएगा और ये एहसान रहा तुम्हारा मुझ पर। May I join you? लगता है आपका दुख अब तक कम नहीं हुआ। इस तरह बैठी रो रही हैं। आपने मेरी एक बार मदद की, उसके लिए मैं आपको थैंक्स कह चुकी हूँ, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मेरी जिंदगी की हर बात जानने का हक मिल गया है। प्लीज डोंट माइंड, मैं इस वक्त अकेली रहना चाहती हूँ। आप कहते हैं तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन रोने से किसी बात का हल नहीं निकलता। मुझ पर जो बीत रही है वो आप कभी समझ नहीं सकते। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। अगर आप मेरी जगह होते तो शायद आप समझ पाते। आंसुओं को रोक पाना कितना मुश्किल होता है जब आपका सब कुछ आपसे छीन लिया जाए। काश ऐसा हो पाता। दुख ही सही, एक एहसास तो होता, वरना मेरी जिंदगी में तो कोई एहसास ही नहीं है। न गम, न खुशी, न यादें, न सपने। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं हूं कौन। I'm very sorry. आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि आप अपने दुख को भूलने की कोशिश कीजिए और नए सिरे से अपनी जिंदगी की शुरुआत कीजिए। शायद आप ठीक कह रहे हैं। I'll try. चारू, चारू प्लीज लिसन टू मी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हें मेरी बात सुननी होगी चारू। मेरा हाथ छोड़ो अक्षत, ये हक तुम खो चुके हो। चारू, मैंने कहा ना अक्षत, मुझे जाने दो। डोंट क्रिएट अ सीन हियर। आपको इनकी बात एक बार सुन लेनी चाहिए। कई बार इंसान गलतफहमी में, कम से कम इन्हें एक मौका तो दीजिए बोलने का। प्लीज तुषार, ये हमारा पर्सनल मैटर है, तुम बीच में मत आओ। स्टॉप इट अक्षत, बीच में तुम आ रहे हो। एटलीस्ट ये तुम्हारी तरह तो नहीं है ना। इन्होंने मेरा दर्द समझने की कोशिश तो की। चारू, ये तुम। आई एम लीविंग। चारू, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम यहां पर नहीं आते तो शायद मैं उसे सब कुछ समझा देता। मैं कहता हूँ ना, ऋषि अब पहले वाला नहीं रहा, बहुत बदल गया है वो। यार, मेरे हालात बदल गए मगर मैं नहीं बदला। ऋषि ने सब कुछ सीखा है सिवाय बदलना। चल, लेट्स गो फॉर ड्राइव। हेलो, मंदिर के सामने गाड़ी क्यों रोक दी है? देखा, मैं ना कहता था ऋषि बदल गया, मंदिर भी जाने लगा। यार, तू कब से भगवान में विश्वास करने लग गया?
जब से उनकी पुजारनी इतनी सुंदर दिखने लग गई तब से यार। ओ ऋषि सुधर जा, शादी हो गई तेरी। अरे शादी क्या, डिवोर्स को वही जमाना हो गया। First I was married. Now I'm happy. यार अब तो मेरे भक्ति के दिन। तुम लोग रुको, मैं थोड़ी भक्ति करके आता हूँ। चाहिए ऋषि, भक्ति करके आइए। Bad boys, bad boys. Bad boys, bad boys. भगवान के नाम पर दे दो बाबू, बाबू दे दो बाबू, 2 पैसा दे दो बाबू, भगवान के नाम पर दे दो बाबू। कैसा लग रहा हूँ? ये ले 100 रुपया। ए जी, मैं अंधा जरूर लेकिन भिखारी नहीं। अरे तुम आई मीन आप कौन? हम होटल में मिले थे। आई मीन आप मुझसे टकराए थे, याद आया? यादों में सिर्फ चक्कर ही है मेरे पास। उनमें से आप कौन है? अब मैं आपको कैसे याद दिलाऊं कि मैं आप नहीं, मैं ही आपको छू के बताऊंगा। Bad boys, bad boys. अरे आप तो डॉक्टर है ना? Bad boys, हाँ, उस दिन के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके इट्स ओके। आप यहाँ कैसे? वो भगवान से पूछने आया था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर आंखें नहीं देनी थी तो जिंदगी क्यों दी। उन्हें छू कर पूछूंगा कि bad boys, bad boys. ये तो मास्टर आदमी है यार। उन्हें छू कर पूछूंगा कि ये सब मेरे साथ क्यों। कहूंगा उनसे कि सुन मेरे दिल की धड़कन और देख कि कितना अकेला है। या फिर सुना अपने दिल की धड़कन और देखने दे कि सिर्फ मूरत पत्थर का या दिल भी। हाँ हाँ हाँ। आई एम सॉरी, मैं कुछ बहक गया था। इट्स ओके इट्स ओके। अब चलता। मैं आपको कहीं छोड़ूं? मैं आपको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। क्या मतलब? मतलब ये कि धरती का बोझ बन चुका हूँ, आपका बोझ नहीं बनना। नहीं नहीं प्लीज आप ऐसे मत कहिए। चलता हूँ मैं। अब सुनिए, मैं आपको ड्रॉप कर देती हूँ, घर तक ड्रॉप कर देती हूँ, आप चलिए मेरे साथ। हैं? मैंने कहा था ना, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। हाँ Bad boys, bad boys. Bad boys, bad राइट। boys. वन सेकंड, ये नहीं पे यहाँ राइट राइट। हाँ संभल के। हाँ
ऋषि अर्चिता को कैसे जानता है? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूँ। नो थैंक्स। मैं अकेली रहना चाहती हूँ। तुमने मुझे कशिश और अक्षत के रिश्ते के बारे में बताया। थैंक्स फॉर दैट। थैंक्स कहने की जरूरत नहीं है। यह सवाल सिर्फ तुम्हारी जिंदगी का नहीं बल्कि मेरे भाई की खुशी का भी है। मैंने जिंदगी में कभी किसी से प्यार नहीं किया, लेकिन तुम्हारे और अक्षत के प्यार को महसूस जरूर किया। और जब मुझे पता चला कि अक्षत भटक रहा है और उसका असर तुम दोनों के प्यार पे होगा तो मुझसे ये सब, मैं जानता हूं मैं अपने भाई के खिलाफ जा रहा हूं, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने सच्चे प्यार को कभी ना खोए। लेकिन फिर भी क्या हुआ? मैं तो अपना प्यार खो ही चुकी हूँ। अब और कुछ बाकी नहीं बचा। इसमें भी तुम्हारी गलती है। मेरी गलती? और क्या, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता ना और कोई मेरा ही प्यार मेरे सामने छीनने की कोशिश करता तो मैं उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करता। एक्सेप्ट तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन मैं और कर भी क्या सकती हूँ? कुछ भी तो नहीं। और वैसे भी मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया है। अगर अक्षत कशिश से शादी करके खुश है तो अक्षत तो बेवकूफ है। वो सिर्फ उसकी मदद करना चाहता है, लेकिन ये नहीं जानता कि कशिश उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही है। कशिश के लिए उसकी हमदर्दी ही उसे कशिश को अपनाने को मजबूर कर रही है। आखिर वो प्यार तो तुम्हारा ही है और तुम्हें उससे पाना ही होगा। काश मैं ऐसा कर पाती। बस 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 बस, मैं यहीं पर उतरना चाहता हूँ। यहाँ? पर यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सब कुछ तो है यहाँ। ये वादिया, ये नजारा कितना खूबसूरत है ना? हाँ, वो तो है। पर आपको कैसे पता? मैं टच से इंसान को और हवा से जगह को पहचान लेता हूँ। जब भी मैं अपने आप को अकेला महसूस करता हूँ ना, तो यहीं पर आ जाता हूँ। वो जगह देख रहे हैं? ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। आई विश आप ये जगह देख। मैं जानता हूँ कि आप बहुत खूबसूरत होंगी। आई एम श्योर कि आप बहुत खूबसूरत हैं। आई कैन फील इट। आपकी टच में वो काइंडनेस है, आपकी बातों में वो कंसर्न है। अगर मेरे किस्मत में अंधेरा था, अंधेरा है और अंधेरा ही रहेगा। देखिए, ऐसा मत कहिए, मैं आपके साथ हूं ना।
मेरी भी किस्मत कितनी अजीब है ना, मेरी टक्कर मेरी तकदीर बन गई। मुझे आप जैसा साथी मिला। एक्सक्यूज मी, वो मेरा फोन। हेलो, हाँ हाँ, मैं अभी आई। सुनिए, मुझे अर्जेंट काम है, मुझे जाना होगा। मैं आपको आपके घर ड्रॉप कर दूं? मैं कुछ देर यही बैठना चाहता हूँ, तुम भी बैठो ना मेरे साथ। हाँ? बहुत देर हो गई है, बाय। मगर अभी तो 3 ही बजे। या 3 बजे या फिर 4 या फिर 5, पर आई एम श्योर अभी तक दिन है ना? या यू टेक केयर। अर्चिता ने ये फाइल दी है, अकाउंट्स में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम? मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम्स के अलावा और कुछ भी नहीं है। जितना अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, उतनी ही गलत साबित होती है। आई एम सो सॉरी। मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रही हूँ? कहीं ये तुम्हारा गिल्ट तो नहीं? What? कल एंगेजमेंट पार्टी में तुम्हारे साथ क्या हुआ मुझे पता है। ओह, तो तुम भी तमाशा देखने वालों में से एक थे। उन्हीं में से एक हो जो मुझे गलत समझते हैं। उन्हीं में से थे जो कानों से और आंखों की बातों पर यकीन किया करते हैं। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें जो समझना है तुम समझो। मुझे सिर्फ अपनों की परवाह है, उनकी नहीं, जो मुझे ठीक से जानते तक नहीं। अपनों की इतनी ही परवाह है तो अपने किए हुए फैसले पर एक बार सोच क्यों नहीं लेती? हो सकता है कि जो फैसला तुम्हारी नजर में सही है किसी और की नजर में गलत हो। होते कौन हो तुम? मुझे सलाह देने वाले? अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर बताता। ये फाइल देख लेना। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।